हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब आगे और लोगों को ये न्यूज रिकमेंड करे। क्या आप हर दिवाली पर वही सोन पापड़ी और मिठाइयाँ देकर बोर हो गए हो? तो इस दिवाली अपने खास मेहमानों को दीजिए एक खास मिठाई, तुर्किश बकलावा। टेस्ट ऐसा जो याद रहे सालों तक। साथ ही आप बना सकते हैं इंपोर्टेड चॉकलेट्स के गिफ्ट हैम्पर स्टार्टिंग विद ₹200 एंड अबव ओनली एट हैप्पी शॉप। हैप्पी शॉप जाने जाते हैं प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स, इंपोर्टेड चॉकलेट्स और इंपोर्टेड ड्रिंक्स के लिए। एक ऐसी शॉप जो सच में आपकी फैमिली को हैप्पी कर दे। बकलावा के प्री ऑर्डर के लिए आज ही कॉल कीजिए एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। भिवंडी के चिंदी शाह के पास टोरेंट की वायर में ब्लास्ट होने से स्थानीय लोग गुस्सा हो गए। ब्लास्ट के बाद इलाके में हलचल मच गई और लोगों ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि क्या इस हादसे की जिम्मेदारी टोरेंट लेगी। नई दिल्ली में रेलवे सलाहकार समिति की बैठक में सांसद बाल्या मामा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर ठाणे जिले के यात्रियों की समस्याएं और जरूरतें रखी। उन्होंने बदलापुर CSMT लोकल के फेरे बढ़ाने, कल्याण मुरबाड रेलवे परियोजना को तेज करने और पंढरपुर के लिए रोजाना ट्रेन जैसी प्रमुख मांगे उठाई। बाल्या मामा ने कहा, जनता की सुविधा और विकास मेरी पहली प्राथमिकता है। आइडियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी अंबरनाथ में एक मुस्लिम छात्र से नमाज पढ़ने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से माफी मंगवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस घटना पर अबू आसिम आजमी भड़क गए और कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी छात्र को उसकी इबादत के लिए मजबूर करके माफी मंगवाना गलत है और इस मामले की कार्रवाई की मांग की। भिवंडी में बंद पड़ी सर्टिफिकेट सेवा को MLA रईस शेख की पहल के बाद फिर से शुरू कर दिया गया है। इस फैसले से हजारों लोगों को बड़ी राहत मिली है, खासकर उन लोगों को जिन्हें रोजमर्रा के कामों के लिए तुरंत दस्तावेज चाहिए थे। रईस शेख ने कहा कि जनता की सुविधाएं बिना रुकावट चलती रहे, यही उनकी प्राथमिकता है। भिवंडी के परशुराम टावरे स्टेडियम को फिर से सक्रिय करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। लंबे समय से पड़े इस स्टेडियम में खेल गतिविधियां दोबारा शुरू करने के लिए स्थानीय स्तर पर पहल की जा रही है। लोगों का कहना है कि स्टेडियम के सुधार से युवाओं को खेल और फिटनेस का बेहतर मौका मिलेगा। कल्याण मुमरा खाड़ी ब्रिज के नीचे एक सूटकेस में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस मामले की जांच। मुंबई के माहिम में एक शख्स ने खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताकर बड़ी ठगी की। आरोपी मोहसिन कादरी ने दावा किया कि उसके पास पैगंबर का पवित्र बाल है और इसी बहाने उसने महिलाओं को भरोसे में लेकर करीब 11 लाख के सोने के गहने और नकदी ले ली। जब परिवार को शक हुआ और अलमारी खोली तो गहने गायब मिले। शिकायत पर माहिम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने लोगों की धार्मिक आस्था का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी की। ठाणे के कैडबरी जंक्शन पर लगाए गए AI आधारित इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ने 2.5 महीने में 30,000 से ज्यादा ट्रैफिक नियम उल्लंघन पकड़ लिए। सितंबर में 16,000 से अधिक चालान कटे। इस सिस्टम के जरिए अब तक 30,85,000 जुर्माना वसूला गया है और मैनुअल वेरिफिकेशन के बाद चालान जारी किए जाते हैं। दिसंबर तक ठाणे क्षेत्र में 150 और ऐसे सिस्टम लगाने की योजना है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गड्ढों और खुले मैनहोल से होने वाली मौतों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि सिविक बॉडी और राज्य की एजेंसियां जिम्मेदारी लेने के बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती हैं। जजों ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा ही चला तो कोर्ट सभी एजेंसियों को 50-50% मुआवजा देने का आदेश देगा। कोर्ट ने साफ कहा, जनता मर रही है और आप लोग सिर्फ अधिकार क्षेत्र का झगड़ा कर रहे हैं। आज सेंसेक्स 313 अंकों की गिरावट के साथ 84,587 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 74 अंकों की गिरावट के साथ 25,884 पर हुआ बंद। गोल्ड 1,24,744 पर ट्रेड करते हुए, सिल्वर 1,55,910 पर और क्रूड ऑयल 5,151 पर ट्रेड करते हुए।